आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम सेम रहता है। इन सब का पाठ्यक्रम एक ही है। खंड क के सभी पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं खंड ख। खंड ख का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर देखें। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खंड क का पाठ 4, मशीनी भाषा। चलिए आइए जानते हैं मशीनी भाषा में आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मशीनी भाषा का पहला प्रश्न, मशीनी भाषा क्या है, यह किस प्रकार व्यवहार में लाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा मशीनी भाषा का अर्थ लिखिए, मशीनी भाषा का हिंदी में महत्व लिखिए। मशीनी भाषा किसे कहते हैं और हिंदी भाषा का कंप्यूटर में अनुप्रयोग को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे आपका, जानते हैं उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ये मशीनी भाषा के अंतर्गत ही आता है। मैं आपको बता दूं, मशीनी भाषा की परिभाषा के लिए प्रश्न क्रमांक 56 का अवलोकन करें। यह प्रश्न क्रमांक 55 है, वह प्रश्न आपको आगे मिलेगा। चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं, वर्तमान युग में कंप्यूटर जैसी अद्भुत मशीन का अधिक से अधिक लाभ तो अंग्रेजी भाषा में ही हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर का जन्म और विकास अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी भाषी देशों में ही हुआ। इसका विस्तार अन्य देशों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ, क्योंकि उसकी तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में है। प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रवेश भारत में जब हुआ था, तब बिजली के बिल, गृह कर, जल कर आदि के नोटिस अंग्रेजी में ही आने लगे थे। सने सने यानी धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। सरकार का ध्यान इस ओर गया कि कंप्यूटर से तो हिंदी की प्रगति रुक रही है। तब बिरला औद्योगिक तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान और डीसीएम प्रोडक्ट ने पहला द्विभाषी सॉफ्टवेयर सिद्धार्थ के नाम से निर्मित किया। इसमें अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त तमिल भाषा का कुंजी पटल भी था। तत्पश्चात आईआईटी कानपुर ने हिंदी कंप्यूटर निकाला। सीएम हैदराबाद से लिपि नाम की त्रैभाषिक कंप्यूटर ने भारत के बाजार में प्रवेश किया। आज लगभग 1 दर्जन प्रकार के कीबोर्ड बनाए गए हैं। समय के साथ साथ कई प्रकार के कीबोर्ड मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। प्रायः कीबोर्ड द्विभाषी है, जिसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालयों को बहुत ही लाभ हुआ। इससे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी कार्यालयों को भी बहुत ही लाभ हुआ है, क्योंकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी तो हमारी राजभाषा बनकर बैठी हुई है। अब इन आविष्कारों से दोनों भाषाओं में एक साथ काम करने में हमारे बाबुओं और टंककों को सुविधा हो गई है। यद्यपि पहले की अपेक्षा कंप्यूटर का प्रयोग हिंदी में अधिक होने लगा है। अब जानते हैं कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग से मुद्रण और प्रकाशन के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है, क्योंकि पहले मुद्रण में प्रकाशकों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। टाइप शीशे से ढले होते थे। पुस्तक का कुछ भाग कंपोज करने के लिए उसे तुरंत छापना होता था, क्योंकि टाइप की कमी अनुभव होने लगती थी। टाइप के घिस जाने या टूट जाने से छपाई अस्पष्ट हो जाती थी। आज कंप्यूटर ने इन सभी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हिंदी कंप्यूटर का कीबोर्ड बहुत विस्तृत है। इसमें नए पुराने सब अक्षरों के प्रतीक होते हैं। विशेषतया संयुक्त अक्षरों की तो कोई कमी नहीं है। कंप्यूटर ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की ही नहीं, विदेश की सभी लिपियों में और विशेषता वर्णों के उच्चारण और संगठन में पूर्व वैज्ञानिकता है। इसमें इसके अक्षर भी भिन्न भिन्न आकृतियों में हैं और देखने में सुंदर लगते हैं। कंप्यूटर के इंजीनियरों का महत्व है कि देवनागरी वर्णमाला का जो क्रम है वह वैज्ञानिक है। उससे कंप्यूटर प्रोग्राम सरलता से सिद्ध होता है। स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से जो वैज्ञानिक और सहजता हिंदी वर्णमाला में है, उससे कंप्यूटर को भी बहुत सी प्रेरणाएँ मिलती हैं। कंप्यूटर के हिंदी के क्षेत्र में आगमन के फलस्वरूप स्वच्छ व सुंदर छपाई के कारण पुस्तकों की ओर पाठकों की रुचि में बढ़ोतरी हुई और प्रकाशन के क्षेत्र में विस्तार हुआ। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 55 खत्म हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मशीनी भाषा के गुणों और दोषों की विवेचना कीजिए, अथवा
मशीनी भाषा को सौदारण परिभाषित समझाइए और मशीनी भाषा पर निबंध लिखिए, या फिर मशीनी भाषा से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। तो इन तरह के प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे? सबसे पहले मशीनी भाषा के बारे में लिखते हैं। इसका उत्तर है मशीनी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा है। सामान्य व्यवहार की भाषा तो सर्वदा भिन्न होती है, उसमें विशिष्ट सूत्र एवं पदार्थों की विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में अभिव्यक्त किया जाता है। मशीनी भाषा से तात्पर्य हिंदी का वह रूप जो कल कारखानों, विज्ञान और तकनीकी शब्दावली से मुख्यतः संबंध रखता है। हिंदी भाषा का यह रूप अपेक्षाकृत नया है, परंतु हिंदी भाषा को उन्नति के नए अनछुए क्षेत्र की ओर मोड़कर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मशीनी भाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन का प्रणाली माध्यम है, बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप से प्रयुक्त करने का सशक्त साधन भी है। मशीनी भाषा स्पष्ट, तर्कसंगत, सुगठित होती है। विज्ञान टेक्नोलॉजी की शब्दावली एक गतिशील प्रक्रिया है, जब जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नए शब्द आते रहते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ भाषा का महत्व भी दिनों दिन बढ़ रहा है। हिंदी भाषा में आज कल कारखाने, मशीनरी, विज्ञान, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार एवं टेक्नोलॉजी संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण संभव हो सका है। वैज्ञानिक रूप के साथ तकनीकी रूप को भी हिंदी ने इस प्रकार अपनाकर अपने वैज्ञानिक होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उदाहरण, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना। वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए इसके फाइल मेन्यू में दिए गए विकल्प प्रिंट अथवा इसकी स्टैंडर्ड टूल बार दिए टूल आइकन प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड के फाइल मेन्यू में दिए गए विकल्प प्रिंट को चुनते हैं और मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इसमें प्रिंटर के आगे हमारे कंप्यूटर से जुड़े डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आता है। इस डायलॉग बॉक्स को पुश बटन पर क्लिक करके प्रिंटर सेटअप में जाकर प्रिंट से संबंधित विभिन्न निर्धारण किए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रिंटर का सामान्यतः प्रिंटर सेटअप भिन्न भिन्न होता है। इस डायलॉग बॉक्स में प्रिंट वॉट के सामने दिया गया बॉक्स के डाउन एरो पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में से वांछित विकल्प को चुन लिया जाता है। कॉपीज़ के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स को यह निर्धारित किया जाता है कि हम जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। पेज रेंज वाले भाग में यह निर्धारित किया जाता है कि फाइल में कितने पेज का प्रिंट निकाला जाना है। इस भाग में दिए गए विकल्प ऑल को चुनकर हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। और करंट पेज को चुनकर हम केवल उस पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं जिस पेज पर कर्सर स्थित है। सिलेक्शन को चुनकर हम फाइल को चुने हुए पेजों का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। एवं पेज के सामने दिए गए बॉक्स में हमें उन चुने हुए पेजों के बारे में सूचना देनी होती है जिन्हें हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे यदि हमें अपनी फाइल के 1, 3, 6, 7 और 16 पेज संख्या का पेज निकालना है तो बॉक्स में हम यह सूचना इस प्रकार देंगे: 1, 3, 7, 16। यदि हम डॉक्यूमेंट्स से पहले इससे संबंधित एनवलप भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे। प्रिंट के सामने दिए गए बॉक्स पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में से किसी एक विकल्प को चुना जाता है। यह विकल्प है ऑल पेज इन रेंज। ऑल को चुनकर हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स फाइल का प्रिंट कर सकते हैं। करंट पेज को चुनकर हम केवल उस पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं जिस पेज पर कर्सर स्थित है। सिलेक्शन को चुनकर हम फाइल के चुने हुए पेजों को प्रिंट करके निकाल सकते हैं एवं पेज के सामने दिए गए बॉक्स में हमें उन चुने हुए पेजों के बारे में सूचना देनी होती है जिन्हें हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा के गुण दोष। मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारकृत भाषा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 अंकों को ही प्रयोग करते हैं। यह बाइनरी कोड में लिखी जाती है जो कंप्यूटर सीधे साधे समझ लेता है। दूसरा, कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझ के उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लेता है। इसमें 0 का अर्थ लो या ऑफ से है और 1 का हाई और ऑन से। तीसरा, मशीनी भाषा के गुण के कुछ दोष हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 अंकों की श्रृंखला का प्रयोग करते हैं जिसके कारण इसमें कई त्रुटि होने की संभावना है। चौथा, अत्यधिक त्रुटि होने के कारण त्रुटि का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण आज के समय मशीन भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग बनाने में उपयोग नहीं करते। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। हमारा प्रश्न था मशीनी भाषा पर निबंध लिखिए या मशीनी भाषा का सउदाहरण विवेचना कीजिए या फिर इनके गुण दोषों का विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखिए इंटरनेट पर। इंटरनेट की आज के समय की
इंटरनेट की आज के समय में जनसंचार के क्षेत्र में सार्थक भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या फिर इंटरनेट क्या है इसकी विशेषताएं बताइए। चलिए जानते हैं। इसका उत्तर है, आज इंटरनेट संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इसकी स्थापना 1986 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा संबंधी सूचना को कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से हजारों मील दूर स्थापित दूसरे कंप्यूटर में शीघ्रता से पहुंचाना था। इंटरनेट को अगर आज के हिसाब से परिभाषित करें तो केवल यही कहा जा सकता है कि यह दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यह सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा आपस में किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से कर लेते हैं। इसी कारण इंटरनेट को सुपर हाईवे भी कहा जाता है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में आज सभी प्रकार की गतिविधियां इंटरनेट पर पूर्ण होती हैं। आज आप सूचनाओं के रूप में इस पर अखबार पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। अब जानते हैं इसकी कार्यविधि को। पहला है इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यह सॉफ्टवेयर ही हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने में मदद करता है और इसके द्वारा ही हम लिखित सामग्री से लेकर फिल्में तक देखते हैं। दूसरा, जरूरी सामग्री। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला, एक्सटर्नल मोमेड अथवा इंटरनल मोमेड। दूसरा, टेलीफोन हैंडसेट। तीसरा, कनेक्टर केबल। चौथा, टेलीफोन वायर। अब जानते हैं कनेक्शन बनाना। अगर अपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है तो उसका प्रयोग करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में इसकी स्थापना करनी होगी। अब जानेंगे हम लोग इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट का प्रयोग, ई बैंकिंग, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इस सुविधा से लोगों को बैंक जाकर कतारें नहीं लगानी पड़ती, उनका समय और पैसा बचता है। आप घर बैठे अपने खाते से पूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहक अपनी सेवा स्वयं करता है। इस क्षेत्र में टेली बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। दूसरा है ई मार्केटिंग। यह इंटरनेट के द्वारा क्रय विक्रय करने का एक सुविधा है। आज आप अमेरिका में बैठकर 1 मिनट में भारत के किसी विभागीय भंडार या घड़ी के शोरूम में से कोई भी घड़ी खरीद सकते हैं। इसमें कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से अपनी वस्तु के संबंध में ग्राहक की प्रतिक्रिया जान सकती है। आज हमारे देश में बहुत सी कंपनियां विभागीय भंडार, क्रेडिट कार्ड द्वारा इंटरनेट के माध्यम से माल की बिक्री करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इंटरनेट क्या है, या इंटरनेट पर टिप्पणी लिखिए या इंटरनेट की विशेषताएं बताइए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इतिहास व्यक्त करते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। यह कंप्यूटर क्या है स्पष्ट करते हुए उसके विकास का इतिहास को लिखिए। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका आविष्कार गणितीय कार्यों जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि कार्यों के लिए किया गया था, किंतु वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि यह गणितीय कार्यों की अपेक्षा गैर गणितीय कार्यों के संबंध, सूचनाओं का संग्रहण तथा अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक प्रयुक्त होने लगा है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देशन समूह के आधार पर सूचना को संसाधित करती है। इस निर्देशन समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अतः कंप्यूटर केवल एक कैलकुलेटर ही नहीं बल्कि यह गणितीय तथा गैर गणितीय सभी प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला उपकरण है। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर के अनुसार कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो आंकड़ों या तथ्यों को एक निश्चित प्रारूप में ग्रहण करता है, इन आंकड़ों को संसाधित करता है तथा एक निश्चित प्रारूप में इन आंकड़ों को निर्गत करता है। अब जानेंगे कंप्यूटर की कार्य योजना। कंप्यूटर की कार्य योजना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो केवल प्रोग्राम के द्वारा ही काम करता है। कंप्यूटर निवेशित डाटा यथा स्थान, व्यक्ति आदि के नाम, रकम, अक्षर, अंक आदि को ग्रहण करता है। साथ ही हमारे लिए उपयोगी और संसाधित जानकारी जैसे परीक्षा फल, बैलेंस शीट, किसी विषय पर रिपोर्ट, गणित के सवालों का हल, अनुसंधान कार्य, विश्लेषण प्रस्तुत करना आदि कार्य भी कंप्यूटर द्वारा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अपने सारे कार्य बिना गलती किए, बिना थके एवं तीव्र गति से करता है। अब जानेंगे कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, तथ्यों सम्मकों का संकलन तथा निवेशन। दूसरा, तथ्यों का संचयन। तीसरा, तथ्यों का संसाधन। चौथा, तथ्यों या सूचनाओं का निर्गम या पुनर्निर्गमन। ये तत्व सम्मक या जानकारी लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्यों, आरेखित अथवा यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। अब जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार। परिचालन एवं आकार के आधार पर कंप्यूटरों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला, कार्य पद्धति के आधार पर
और दूसरा आकार के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर इस प्रकार के कंप्यूटरों में भी पुनः 5 स्वरूप माने जाते हैं। पहला अंकीय कंप्यूटर, दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा अनुरूप कंप्यूटर, चौथा प्रकाशीय कंप्यूटर और पांचवा एटॉमिक कंप्यूटर। दूसरा है आकार के आधार पर। इस आधार पर भी कंप्यूटरों की 5 स्वरूप जाने जाते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर 256 किलोवाट, दूसरा है मिनी कंप्यूटर 256 किलोवाट से 12 मेगावाट, तीसरा सुपर मिनी कंप्यूटर 1 से 80 मेगावाट, चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर 10 से 128 मेगावाट, पांचवा है सुपर कंप्यूटर 8 से 512 मेगावाट। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर के विकास का इतिहास। द्वितीय महायुद्ध के बाद विज्ञान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई उसका श्रेय देने के लिए किसी प्रतिनिधि वस्तु का चयन किया जाए तो कंप्यूटर को निश्चित रूप में लिया जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर ली। इस क्रांति के साथ स्वयं कंप्यूटर को भी अपने विकास के कई चरण इन वर्षों में तय करने पड़े। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रतिवर्ष इतने अधिक परिवर्तन और परिवर्धन हो रहे हैं कि सामान्य मनुष्य आश्चर्यचकित रह जाता है। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य के चंद्र आरोहण एवं मंगल, शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहों पर अंतरिक्ष यानों की यात्रा की सफलता में कंप्यूटर का योग सर्वोपरि है। अंतर्महाद्वीप युद्धक शस्त्र जो विश्व राजनीति को वर्तमान में नियंत्रित करते हैं, कंप्यूटर के बिना संभव नहीं थे। 1887 में हरमन होलरिथ नामक अमेरिकी ने पहला विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी यंत्र बनाया। यह बैटरी से चलता था और इसमें कई स्विच व गियर थे। 1924 में कंप्यूटर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन (IBM) नाम से प्रारंभ हुई। 7 दशकों के अथक प्रयास, शोध और अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर हॉवर्ड एफिन ने 1944 में मार्क 1 नाम के वैद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर 2 सेकंड में 10 अंकीय 2 संख्याओं का गुणा कर सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा कॉलेज जॉन एटनासॉफ ने 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया। इस कंप्यूटर में वॉल्व तथा पंच किए हुए कार्डों का उपयोग होता था। इसके पश्चात ट्रांजिस्टर तथा चुंबकीय टेप काम में लाया जाने लगा। अब यह स्थान माइक्रो प्रोसेसर चिप ने ले लिया। आज जो कंप्यूटर उपलब्ध है उसमें लाखों गुणा करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर का इतिहास समझ लिया। कंप्यूटर क्या है स्पष्ट करते हुए इसके विकास का इतिहास लिखिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ई कॉमर्स की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो रहा है तथा भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापार की एक नई अवधारणा प्रचलन में आ गई है, इस परिक्षेप में ई कॉमर्स की महत्ता और बढ़ गई है। ई कॉमर्स ने व्यापार के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन कर नई व्यापारिक संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। ई कॉमर्स का आशय। ई कॉमर्स में ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक का संक्षिप्त रूप है तथा कॉमर्स से अभिप्राय व्यापारिक लेन देन से है। ई कॉमर्स कागजों पर आधारित पारंपरिक वाणिज्य पद्धतियों को अत्यंत सक्षम, तीव्र एवं विश्वसनीय संचार माध्यमों से युक्त कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा विस्थापित करने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। विभिन्न व्यापारिक सहयोगियों, कंपनियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं आदि के साथ व्यापारिक सूचना का आदान प्रदान उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना ई कॉमर्स कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विनिमय ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कह सकते हैं। ई कॉमर्स न केवल कागजों को विस्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप देता है बल्कि बहुत सारी अनावश्यक गतिविधियों को हटाकर व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक वातावरण प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप व्यापार करने के तरीकों में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया है। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब से लेकर EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईमेल, EBB, EFT आदि उपयोग तकनीकों को समाविष्ट कर व्यापारिक कार्यालय को संपादित करने में ई कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ई कॉमर्स की कार्यप्रणाली। ई कॉमर्स प्रणाली का मुख्य आधार इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, जिसके अंतर्गत आंकड़ों को परिवर्तित करने तथा स्थानांतरित करने की सुविधा होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत ग्राहक जब वेबसाइट पर उपलब्ध सामान को पसंद करके क्रय करता है तो उसे भुगतान के लिए कंप्यूटर पर उपलब्ध एक फॉर्म भरना होता है। इस कार्य में अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, देय राशि, पाने वाली फर्म का नाम इत्यादि सूचनाएं अंकित करनी होती है।
फॉर्म में भरते ही ग्राहक के खाते से धनराशि निकलकर विक्रेता के खाते में स्थानांतरित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के अंतर्गत सभी हाल में एक नई प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इस प्रणाली के अंतर्गत क्रेता कंप्यूटर पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा चेक काट सकता था। इन चेकों को नेट चेक कहा जाता है। यह प्रणाली उन्हीं देश की में लागू होती है जहां डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता मिली है। तो हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी खत्म। हम पढ़ रहे थे ई कॉमर्स की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल हस्ताक्षर पर टिप्पणी लिखिए। डिजिटल हस्ताक्षर पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर 21वीं सदी कंप्यूटर का युग है। विज्ञान के बढ़ते कदम भौतिक सुख सुविधाओं में एक और जहां चार चांद लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज की वैश्वीकरण की दुनिया में सुविधाओं की एक नई श्रृंखला का अनुसंधान भी करते जा रहे हैं। वह है डिजिटल हस्ताक्षर। किसी भी प्रकार की सूचना या व्यापारिक लेन देन की प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एक सीक्रेट कोड रहता है जो केवल 2 ही व्यक्तियों को पता रहता है। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म को पूर्ण रूप से भरना होता है। फॉर्म को भरते ही व्यक्ति के खाते से धनराशि जिसे वह देना चाहता है स्थानांतरित कर दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के अंतर्गत हाल में एक नई प्रणाली का सूत्रपात हुआ है। इस प्रणाली में प्रेषक व्यक्ति कंप्यूटर पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अपना चेक काट सकता है। कंप्यूटर में कोड की जानकारी रखने वाला व्यक्ति पूरी तरह खोजबीन करने के पश्चात ही डिजिटल हस्ताक्षरधारी की इच्छा अनुसार संदेश भेज देता है। डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा चेक भी काट सकते हैं। इसे नेट चेक भी कहते हैं, लेकिन यह प्रणाली उन्हीं देशों पर लागू होती है जहां डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता प्रदान की गई है। अभी सभी देशों में डिजिटल हस्ताक्षर व डिजिटल सर्टिफिकेट्स को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारा डिजिटल हस्ताक्षर पर टिप्पणी लिखिए यह प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूचना और प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी यह आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सूचना सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गया है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक सम्यक तकनीकी है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है। सूचना तकनीकों का प्रयोग योजना को कम करने में सहायता मिलती है एवं नए रोजगार का सृजन करती है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है। इसने विश्व को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं से जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिकाधिक रूप से सूचनात्मक और रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। सूचना क्रांति समाज में संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार, धर्म आदि सब के सब क्षेत्रों में कायापलट हो गया। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचना को आदान प्रदान एवं उसे संग्रहित करता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कारणों से विभिन्न मानवीय समूहों का आपस में संपर्क बन जाता है। गत शताब्दी में सूचना और संपर्क के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फलस्वरूप विश्व का अधिकांश भाग जुड़ गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति ने ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। बुद्धि और भाषा के मिलाप से सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे आर्थिक संपन्नता की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। सूचना और प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है कंप्यूटर सुपर मानव मस्तिष्क की तरह सूचनाओं का विश्लेषण अति तीव्र वेग से करता है। तभी तो इसके कार्य को नैनो सेकेंड 1 नैनो से यानी 1 सेकेंड का 100 करोड़वां भाग से नापा जाता है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ अभिकलन करने वाला यंत्र या मानव होता है, लेकिन आजकल कंप्यूटर गणितीय तत्वों से संबंधित ही नहीं बल्कि अन्य सैकड़ों कार्य भी करता है। उपयुक्त आंकड़े प्रदान करने में पर यह समस्या का हल तत्काल निकाल देता है। यह बिना थके पर्याप्त समय तक कार्य कर सकता है। समस्या संबंधी पूरी जानकारी न होने पर भी यह समस्या का अनुमान लगाकर उसका सामान्य हल खोजने की क्षमता रखता है। यह गैर अंकीय प्रवृत्तियों जैसे अक्षरों, चित्रों आदि का भी सहज अनुकरण कर सकता है।
यह प्रोग्राम के अनुकूल कंप्यूटर तत्वों का विश्लेषण करके परिणाम की स्मृति पटल पर अंकित रखता है और जब जब उनकी हमें आवश्यकता होती है हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह मानव की भांति लिखने, पढ़ने, कविता करने, शतरंज खेलने आदि कार्यों के लिए सक्षम है। मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष में होने वाले परिवर्तन, रोगियों का निरीक्षण करके उपचार के नुस्खे, चुनाव में जीत की भविष्यवाणी, शादी के लिए जनपत्रियां का मिलान, रेल यात्रा, विमान यात्रा के लिए आरक्षण, भागते हुए चोर को पकड़ने में पुलिस की सहायता आदि आश्चर्यजनक कार्य एक कंप्यूटर कर सकता है। अतः अधिकांश लोग लगभग सभी समस्याओं के लिए कंप्यूटर को रामबाण समझते हैं, क्योंकि चाहे रेलवे हो या हवाई टिकट आरक्षण हो, बैंकिंग प्रणाली हो, परियोजना का मूल्यांकन हो अथवा विकास संसाधन तालिका हो, सभी कार्य कंप्यूटर कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। आइए जानते हैं कुछ क्षेत्र। व्यवसाय और वाणिज्य के क्षेत्र में चालान, वेतन, पंजिका, आर्थिक हिसाब किताब, बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, विक्रय, पूर्वानुमान और विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, रेखीय प्रोग्रामिंग, बैंक एवं अकाउंटिंग, चेक व जमा, धन की जांच पड़ताल, श्रमिकों के काम करने का संपूर्ण विवरण संकलित करना आदि। विज्ञान व इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण करना, समुद्र यात्रा, रक्षा, युद्ध, निकाय, चिकित्सा अनुसंधान, उपग्रह व अंतरिक्ष उड़ान, भूकंपों की गणना व पूर्वानुमान, विद्युत नेटवर्क का विश्लेषण, मौसम व वर्षा का पूर्वानुमान, वाहनों व वायुयानों की डिजाइनिंग, नाभिकीय भौतिक विज्ञान में अनुसंधान, ड्राफ्टिंग व वास्तु संबंधी डिजाइनिंग, प्रायोगिक परिणामों का विश्लेषण, गणितीय समीकरणों का समाधान आदि। मानविकी, पुरातत्वीय अनुसंधान, संगीत विश्लेषण या संयोजन, कंप्यूटर कला, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर निर्देशन आदि। प्रशासन तथा अन्य क्षेत्र, अंगुली चिन्ह परिचयन, अपराध संसूचन, रेलवे समय सारणीयन, वायुयानों का आवागमन और नियंत्रण, टेलीफोन निर्देशिका का संशोधन व सूचीयन, स्वचालित ट्रंक, टिकटिंग, पुस्तकालयों की सूचीयन, सूचनाओं का उपचार, टिकटों की बुकिंग, जनगणना का प्रश्न तालिकाओं का विश्लेषण, शब्दकोश का निर्माण, पुरातात्विक भविष्यवाणी, ज्योतिषीय भविष्यवाणी, परीक्षा परिणामों का सारणीयन, चुनावों का पूर्वानुमान आदि कार्यों को कंप्यूटर करता है। भारत में कंप्यूटरों का प्रयोग विगत 2-3 दशकों से विशाल प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादनात्मक तथा विक्रियक कार्यों में हो रहा है, किंतु भारत में आधुनिकतम कंप्यूटर को विकसित करने की दौड़ में शामिल हो गया है। सिफोलॉजी चुनाव पूर्व अनुमान में इसका प्रयोग सन 1984 के अंत में होने वाले संसद चुनाव में किया गया। अनुमान सत्य के बहुत निकट था, अतः अब भारत सरकार ने इस उपकरण का प्रयोग प्रशासनिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, व्यापारिक आदि सभी क्षेत्रों में करने का विचार किया है। इलेक्ट्रॉनिक आयोग के तत्वाधान में नई दिल्ली के राष्ट्रीय सूचना केंद्र में विशाल कंप्यूटर साइबर 640 लगाया गया है। इस केंद्र के संबंध दिल्ली में कई एक विभाग में निदेशालयों के भवन में 24 से भी अधिक कंप्यूटर रखे गए हैं। देश के अन्य सभी 427 मुख्यालयों में 5 सुपर कंप्यूटरों दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, पटना और भुवनेश्वर से संयुक्त होकर कंप्यूटर प्रणाली को सशक्त बनाया जा रहा है। उपग्रहों के संकलन होकर ये कंप्यूटर और अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। बड़े बड़े कंप्यूटर राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय और उनकी छोटी छोटी शाखाएं लगभग 2500, 2500 लगाए जा रहे हैं, छोटी छोटी शाखाओं में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यह हिंदी भाषा का पाठ 4 मशीनी भाषा खत्म हुआ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे खंड खा का हिंदी भाषा और उसके विविध रूप का पाठ 4 मशीनी भाषा। इससे पूर्व में हम लोगों ने हिंदी भाषा का खंड का पूरा क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ लिया था। अब खंड का यह पार्ट 4 आखिरी प्रश्न था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खंड ग का पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।